तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवात् अरूपतो हिनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। इस श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में ब्रह्मा जी ने बताया था कि इस प्रकार से ज्ञान के प्रयास को त्याग करके भगवान के गुणानुवाद को सुन करके कथा श्रवण करके व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर लेता है। उसके अतिरिक्त भगवत प्राप्ति का कोई स्थान नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं। और इससे यह भी समझ में आया कि जो भगवान का निराकार स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, और जो भगवान का भगवत स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उन दोनों को ही जानना मुश्किल है। अजित बोला गया था भगवान को, लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान समझ में आ जाते हैं अपनी उनकी कृपा से। तो अब कह रहे हैं कि भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है, इस वाले श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो भगवान का निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, यह कदाचित किसी किसी व्यक्ति को समझ में आ भी सकता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में। लेकिन जो भगवान का अचिंत्य गुण संपन्न सगुण स्वरूप है, जो भगवान का विग्रह है, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना, केवल अशुद्ध भक्ति के बिना समझ में नहीं आ सकता। तो किस प्रकार से श्लोक है जरा देखते हैं। वो कहते हैं तथापि, पिछले वाले श्लोक से अगर हम करेक्ट करें तो उसमें बोला गया था कि भक्ति करके ही आपको प्राप्त किया जा सकता है, और अगर भक्ति कोई छोड़ देता है तो उसे लाभ नहीं होता। तथापि फिर भी हे भूमन, हे अनंत महिमा वाले भगवान, आपकी महिमा, कैसी महिमा? जो कि अगुणस्य, अर्थात जो गुणातीत महिमा है, जो अविकारी है। अविक्रियात मतलब इसमें कोई विकार नहीं है, कोई गुणों का विकार नहीं है, कोई विषयों का विकार नहीं है। इस प्रकार से इसमें कोई विशेष गुण नहीं है, अलग प्रकार से कोई कुछ भी क्रिया नहीं। एक वो है, और जो स्वानुभावात है, जिसका अनुभव के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसको वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते, वो केवल अनुभव किया जा सकता है, वो ब्रह्म, और उसका कोई रूप नहीं है, अर्थात अरूपतः। और ही अनन्य बोधात्मतया, अर्थात बिना चित्त की शुद्धि के उसको और किसी तरीके से उसका अवबोध नहीं किया जा सकता, और कोई तरीके से उसका हम समझ नहीं सकते ब्रह्म को, न चान्यथा। ऐसी महिमा को कौन समझते हैं? विबोधम अर्हति। विबोधम का अर्थ है समझते हैं, अर्हति मतलब समझ सकते हैं, समझने में समर्थ हो पाते। कौन लोग? अमल अंतरात्म भी, जिनका हृदय शुद्ध हुआ है। तो फिर से अर्थ पकड़ेंगे कि जिन लोगों का हृदय शुद्ध हुआ है, जिनका हृदय विषय विकारों से पूरी तरह निवृत्त हो चुका है, जिनकी इंद्रियां बाहर की ओर बहिर्मुख होने के बजाय अंतर्मुखी हुई हैं, उनके लिए विबोधम अर्हति, मतलब आपकी महिमा समझ में आती है। कौन सी महिमा? जो कि गुणातीत है, अर्थात अगुणस्य, जो अविक्रियात अर्थात विकारों से रहित है, जो स्वानुभवात है, अर्थात अनुभव की जा सकती है, स्वयं व्यक्ति अनुभव कर सकता है, इसका वर्णन नहीं कर सकता। अरूपतः, इसमें रूप शब्द इत्यादि कुछ नहीं है। और ही अनन्य बोधात्मतया, अर्थात उसका बोध अन्य किसी तरीके से, किसी और भौतिक तरीके से नहीं किया जा सकता। ऐसी महिमा समझ में आती है। लेकिन आपका जो अचिंत्य गुण है, नाम रूप गुण लीला है आपके सगुण रूप की, वह नहीं समझ में आता। वह तो केवल भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति करके ही समझ में आता है। अब इसमें बहुत सारी चीज बात हम सीखेंगे, तो आगे हम टीका को भी थोड़ा देखते हैं। टीका में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि जो केवला प्रेमा भक्ति है, अर्थात शुद्ध भक्ति है, श्रवण कीर्तन होता है जिसमें, और भगवान को संतुष्ट करने की भावना होती है, तो उससे स्वयं भगवान नंदनंदन का स्वरूप का अनुभव करता है भक्त कालांतर में। लेकिन अगर कोई भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान
का अनुशीलन करता है तो उसकी तो निंदा भक्त समाज में होती है, और इसकी निंदा स्वयं ही ब्रह्मा जी भी कर रहे थे कि चावल की भूसी को कूटने जैसा है। लेकिन कदाचित व्यक्ति ज्ञान के अनुशीलन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करता है, कुछ कुछ नाम जप करेगा, कुछ भगवान की सेवा करता है, इस उद्देश्य से कि उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो, तो उसको ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। और इस संबंध में पुष्टि करते हुए कहते हैं कि भगवान कहते भी हैं, ज्ञान भी मुझे समर्पण करो। जो ज्ञान है वह भी भगवान को समर्पित होता है, तब ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है, और नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर केवल ज्ञान का अनुशीलन करने का प्रयास कर रहा है तो फिर उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन उस ज्ञान में कदाचित थोड़ा मिश्रित भक्ति है, भक्ति को थोड़ा मिश्र करता है, कुछ कुछ पूजा करता है, भगवान को समर्पण करता है ज्ञान, तो वह समझ में आ जाता है। तो यानी तथापि शब्द को व्याख्या कर रहे हैं कि यदि शुद्ध भक्ति ना भी हो, फिर भी उसे ब्रह्म स्वरूप का, भगवान के निर्गुण स्वरूप का अनुभव हो जाता है, यदि वह आपकी कुछ भक्ति करता है। लेकिन वह, हे भूमन, आपके मधुर रूप का अनुभव नहीं कर पाता। अब वो महिमा शब्द से को समझा रहे हैं। बहुत सुंदर ये भगवान मत्स्यदेव ने सत्यव्रत मुनि को कहा था 8वां स्कंद में 24वें अध्याय के 38वें श्लोक में कि मदीयम महिमानंच परम ब्रह्मेति शब्दितम वेत्स्यसि अनुग्रहीतम में संप्रश्नैर विवृतम हृदय। भगवान वहां पे सत्यव्रत मुनि को कहते हैं कि मेरी कृपा से, भगवान कहते हैं कि उनकी कृपा से वह भगवान की महिमा, जो भगवान की महान शक्ति है, जिससे कि निर्विकार ब्रह्म कहा जाता है, पर ब्रह्म कहा जाता है, वह उनके हृदय में प्रकट किया जाएगा। वेत्स्यसि अनुग्रहीतम में, मेरी कृपा से, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान वसुदेव कहते हैं कि उनकी कृपा से जिज्ञासा के द्वारा वो प्राप्त होगा। तो वहां पे केवल भगवत जिज्ञासा मात्र से, भगवान की कृपा से वो जो महिमा है वो प्रकट होगी। तो यहाँ पे आचार्य जिसको उदाहरण क्यों दे रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि महिमा का अर्थ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे महिमा का अर्थ है भगवान का ये जो निर्विशेष ब्रह्म है, उसके बारे में, उसको ये इंगित करता है। अब एक बहुत सुंदर श्लोक वो कोट करते हैं, 4वां स्कंद 9वें अध्याय और 10वां श्लोक है वो, ये ध्रुव महाराज की उक्ति है। वो कहते हैं, या निवृत्त तनुभृताम तव पाद पद्मा ध्यानाद भवाद जन कथा श्रवणे न वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिम्ने अपि नाथ मा भूत किं त्वान्ताक्षि ललितात् पतताम विमानात्। तो कह रहे कि हे भगवान, जो सुख आपके भक्तों को आपके चरण कमलों का ध्यान करने में प्राप्त होता है, और आपकी कथा सुनने में, लीला कथा सुनने में आनंद मिलता है भक्तों को, वह आपकी जो महिमा है, अर्थात जो ब्रह्म है, उस पे वहां कहीं मिलता नहीं है इस प्रकार का सुख प्राप्त। तो फिर ये स्वर्ग इत्यादि के सुख की कौन परवाह करेगा, भक्त क्या परवाह करेगा। तो यानी कहने का अर्थ है, इन 2 श्लोकों को कोट करके श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि जो महिमा शब्द है वह ब्रह्म के, भगवान के निर्विशेष ब्रह्म को इंगित करता है, ये बात है। और ये कैसे मिलता है, इसका अनुभव कैसे प्राप्त होता है, कैसे वो ज्ञान गोचर होता है, समझ कैसे पाते हैं, तो ये समझाता है शब्द अमल अंतरात्म भी। अर्थात भगवान का ये जो निर्गुण स्वरूप है, यह जब ब्रह्मवादी जो हैं वह ज्ञान का अनुशीलन भक्ति के संग मिश्रण करके करते करते पूरी तरह से उनके हृदय से किसी हर प्रकार का विषय विकार समाप्त हो जाता है, तब भगवान की कृपा से उनको ये ब्रह्म अनुभूति होती है। लेकिन भगवान की पूर्ण कृपा इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वह शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। और अब वो एक प्रश्न उठाते हैं कि कोई कह सकता है कि अंतःकरण, हमारा जो मन है, यह तो अनुभव करने का उपकरण है, लेकिन यह तो विषयों का ही अनुभव करता है, शब्द का, रूप का, रस का। तो ये निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव कैसे कर पाता है, ये कैसे संभव हो पाता है। तो वो ये कहते हैं कि जो अमलांतरात्मा भी हैं, उनका जो अंतःकरण है वह हर प्रकार के विकार से मुक्त हो जाता है। विकार जो है, जितने भी आप देखते हैं हृदय में विकार आते हैं, मन में विकार आते हैं, सब माया के धर्म हैं।
माया के कारण होते हैं, तो ये सब समाप्त हो जाता है। और जब इस प्रकार से उस व्यक्ति का अंतःकरण आत्माकार या ब्रह्माकार या एकदम शुद्ध हो जाता है, अगर कहा जाए माया के किसी भी विकार से शून्य हो जाता है, तब उसको ये ब्रह्मानुभूति होती है। और वह अनुभूति कैसी होती है? तो कहते हैं अरूपतः, अर्थात जिसमें रूप रस आदि कुछ नहीं होता। देखिए आपको कठिन लग रहा होगा समझने में, लेकिन थोड़ा, क्योंकि ये इस प्रकार का अनुभव हमने कभी किया नहीं है, लेकिन आप इसको जरा देखिए। हमारा अनुभव अभी क्या है? शब्द का अनुभव है, रूप का अनुभव होता है, रस है, इसी को हम लोग अनुभव कहते हैं। किसी को कुछ चीज छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, इसी के द्वारा हमारे अनुभव का निर्माण होता है। और हमारे पूर्वगत जो अनुभव हैं, उनका जो मन छाप है, वह भी इन्हीं वस्तु इसी प्रकार के अनुभवों की है। तो इस प्रकार के ब्रह्म का अनुभव की कल्पना करना ही मुश्किल है, इसीलिए कठिनाई पड़ती है इस श्लोक को समझने में। लेकिन यहाँ सिद्धांत बात ये समझ में आना चाहिए कि जब इस प्रकार का साधना करते करते, अनुशीलन करते करके उनका चित्त बाह्य वृत्ति से बिल्कुल शून्य हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसकी बाहर वृत्ति नहीं रहती है, तो वह बिना रूप गुण रस इत्यादि से युक्त निर्विशेष ब्रह्म को केवल ज्ञान स्वरूप में अपने हृदय में अनुभव करते हैं। अब दो तीन चीजें आप देख सकते हैं। एक कि यहां पे एक योग्यता बोली जा रही है ब्रह्म की अनुभव करने की, और वो क्या है? अमल अंतरात्म भी, हृदय के सारे मल को नाश करने के बाद, ज्ञान का अनुशीलन कई समय तक करने के बाद, उसके बाद इस प्रकार की थोड़ी सी अनुभूति प्राप्त होती है। लेकिन आप सभी भक्तों को पता है कि ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वह भगवत साक्षात्कार से कहीं कम है। अभी हमने कोट भी किया था 4.9.10 में। तो यहां पे एक अंतर हम देख रहे हैं कि भगवान के भक्त जो है वह अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अप्राकृत रूप, स्पिरिचुअल रूप, रस, गुण इत्यादि से युक्त भगवान का अनुभव करते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्त विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिन्होंने भगवान की भक्ति करके अपने हृदय में प्रेम को जागृत कर लिया है, तो वह भगवान के अचिंत गुण स्वरूप, ब्रह्मा जी स्वयं इस बात को बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, अपने हृदय में अनुभव कर पाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भक्ति का प्रोसेस कितना आसान है, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, और जो उपलब्धि है वह भी बहुत श्रेष्ठ है। आप देख सकते हैं कि श्लोक को समझने में कितना कठिनाई है। ब्रह्म क्या है? कोई उसका रूप नहीं, कोई रस नहीं, कोई गंध नहीं, क्या समझेगा व्यक्ति? और उस अनुभूति से वो सुखी होगा भी कैसे? लेकिन जब भगवत अनुभूति होती है, भगवान के रूप रस गंध इत्यादि का अनुभव होता है, तो भक्त जितना उससे आकर्षित होता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए यहाँ इस श्लोक के द्वारा भी भक्ति की ही महिमा प्रकाशित की जा रही है कि भक्ति की महिमा इनडायरेक्टली, कि भक्ति के द्वारा तो भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव होता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद, ज्ञान का अनुशीलन करके व्यक्ति को थोड़ा बहुत बस ब्रह्म की ही अनुभूति प्राप्त होती है। और ये भी अद्भुत बात है कि वह अन्यथा शब्द को बात वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तक हृदय में विषाकार अनुभव है, अर्थात शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, जब तक ये विषय मन में आते हैं, इनका अनुभव कर रहा है मन, तो वह ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता। और आप देखिए कि बड़ा मुश्किल है, ये भगवान इस बात को गीता में भी बोलते हैं, क्लेशोदिकतरस तेषाम, ये बड़ा मुश्किल है इस प्रकार का अनुभव प्राप्त कर पाना, समझ पाना। और भक्ति की प्रक्रिया को देखिए तो हम सीधे भक्ति में पहले दिन से ही भगवान के नाम, रूप, रस, गण इत्यादि को अनुभव करते हैं। कैसे? भगवान का विग्रह है, भगवान को हम देखते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के प्रसाद ग्रहण करते हैं, चखते हैं, भगवान के अर्पित फूल माला को सूंघते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भगवान से संबंधित नाम, रूप, गुण इत्यादि का जो अनुभव है वो पहले दिन से शुरू हो जाता है। हाँ, जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होता है उसका अनुभव बढ़ता चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कठिन करना है, वही क्रिया करते जाना है और आगे जाकर के और मधुर होती जाएगी। तो देखा जाएगा तो भक्ति का प्रोसेस जो है बहुत सहज है, उससे ये सीखना चाहिए। तो इस श्लोक के द्वारा हमने यही सीखा कि भगवान की निर्विशेष ब्रह्म का अनुभूति हो सकती है
अगर वो भक्ति को त्यागे भी, लेकिन फिर भी उसे कुछ न कुछ भक्ति का मिश्रण करना पड़ेगा। लेकिन शुद्ध भक्ति से भगवान के स्वरूप का बोध होता है, जिसका आनंद, जिसका सुख कोटि कोटि गुना अधिक है ब्रह्म सुख से, ब्रह्म ज्ञान से। हरे कृष्णा।